हेलो, नमस्कार, जय जोहार। हम सीसैट की तैयारी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम वाक्य विचार से संबंधित प्रश्न देखेंगे हिंदी भाषा के। ठीक है? तो जो भी पीवाईक्यूज हैं, वाक्य विचार से थोड़े प्रश्न बन जाते हैं। पिछले साल भी प्रश्न बने हुए थे। ठीक है? तो देखते हैं पहला प्रश्न जो हमारा होगा आज का वाक्य विचार से। ठीक है? तो पहला प्रश्न है, वाक्य क्या है ना? तो वाक्य क्या होता है? विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला पद समूह होता है। ठीक है? याद रखिएगा, विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला पद समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? है ना? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये देखिए। ठीक है? विधिवाचक, है ना? विधिवाचक में उदाहरण क्या है? मैं खाना खा चुका हूँ। निषेधवाचक, है ना? निषेधावाचक में होता है हमने खाना नहीं खाया। निषेध का मतलब होता है। आज्ञावाचक, तुम खाओ, तुम पढ़ो, जैसे उदाहरण मिलते हैं इसके। प्रश्नवाचक में तुम क्या खा रहे हो? है ना? विस्मयवाचक, ओ मेरा खाना कुत्ता खा गया। ठीक है? और संदेहवाचक, उसने खा लिया होगा। ठीक है? संदेह। और इच्छावाचक, भगवान तुम्हारा भला करे। और संकेतवाचक, जहां एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर निर्भर हो। ठीक है? तो इतने प्रकार के अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं 8। है ना? आपको ध्यान होगा। ठीक है? ये अर्थ की दृष्टि से कितने भेद होते हैं वाक्य के, ये पूछा जाता है। ठीक है? तो याद रखिएगा 8 भेद होते हैं। अगला, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। याद रखिएगा, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है? तो सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक ही क्रिया एवं कर्ता हो, जैसे कि राम अंग्रेजी पढ़ता है। ठीक है? और मिश्र वाक्य क्या होता है? जब है ना, सरल वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन अन्य वाक्य हो। है ना? जैसे कि कुल मिलाकर के मिश्र वाक्य का मतलब ये होता है कि जिसमें 2 वाक्य सम्मिलित हो। है ना? जैसे कि ऑप्शन ऑप्शन बोलती हूँ, जैसा वैसा, या जो वो। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ है। राम ने कहा कि गाड़ी उलट गई। है ना? जो राम ने कहा ये मुख्य भाग हो गया, और गाड़ी उलट गई ये आश्रित वाक्य हो गया, उस पर डिपेंड हो गया। है ना? सम्मिलित, ये दोनों को हम मिला देंगे तो, है ना, ये दोनों को हम मिलाते हैं तो जो वाक्य बनता है वो मिश्र वाक्य होता है। राम ने कहा कि गाड़ी उलट गई। ठीक है? और संयुक्त वाक्य क्या होता है? कि जो साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य का मेल होता है, संयोजक होता है, मतलब दोनों दोनों को हम मिला देंगे तो वो संयुक्त वाक्य कहलाएगा। जैसे, मैं आया और वह गया। ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, इससे प्रश्न बन जाते हैं आपको। है ना? ऑप्शंस, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने में आपको आसानी होती है। ठीक है? हिंदी में आधारभूत वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 8। ठीक है? अगला देखते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अभी देखा हमने, 3 भेद होते हैं। ठीक है? अगला, रचना के आधार पर कौन सा भेद रचना के आधार पर कौन सा भेद नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा कर्म वाक्य, क्योंकि अभी देखा हमने सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अगला देखते हैं। वाक्य क्या होता है? वाक्य क्या होता है? पदों का समूह होता है। अगला, वाक्य से आशय 2 या 2 से अधिक पदों को सार्थक समूह से है, जिसका पूरा का पूरा अर्थ निकलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, आज मैंने अधिक केले खा लिए। है ना? इसका क्या उत्तर हो? मतलब वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो चलिए देखते हैं हम। आज मैंने अधिक केले खा लिए, है ना, इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। याद रखिएगा, परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी बता रहा है ना। अधिक केले खा लिए।
ठीक है, क्वांटिटी हालांकि यहाँ पे संख्या कितनी संख्या है ये नहीं बताया गया है ना, बट उसका परिमाण है ना, उसकी क्वांटिटी। ठीक है, इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। ये सीजीपीएससी प्री 2013 का प्रश्न है। अगला देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। राजू ने ऐसी कहानी सुनाई कि वह डर गया। अगला, राम गाना गा रहा होगा। रामू जो तेज दौड़ता है मेरा मित्र है। राम बिल्कुल नहीं पढ़ा इसलिए वह इसलिए फेल हो गया। हिरन एक ऐसा पशु है जो कुलाचे भरता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राम बिल्कुल नहीं पढ़ा इसलिए फेल हो गया। ठीक है, इसलिए फेल हो गया क्योंकि संयुक्त पूछा गया है ना, संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम बिल्कुल नहीं पढ़ा इसलिए फेल हो गया। अगला देखते हैं, किस तरह का वाक्य है, सबको अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा विधानवाचक, है ना, वो एक तरह से है ना, विधानार्थक हो जाएगा ये, है ना, एक तरह से वो विधान को बता रहा है ना, आगे आगे क्या होगा उस तरह से, है ना, सबको अपना काम समय पर, है ना, समय पर जो है ना, ये विधान को बता रहा है, पर पूरा करना चाहिए। ठीक है, अगला, यहाँ पे आज्ञार्थक या आज्ञावाचक क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए। जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है ना, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। और जैसे कि उदाहरण के लिए, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, कृपया शांति बनाए रखें, इस तरह से। और अगला है विधानार्थक या विधानवाचक, जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि दशरथ अयोध्या के राजा हैं या छत्तीसगढ़ एक राज्य है ना, इससे पता चल रहा है कि अ, है ना, जैसे कि इस शब्द से इस वाक्य से पता चल रहा है कि दशरथ जो है वो अयोध्या के राजा हैं। ठीक है, तो जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, वो विधानवाचक होता है। जैसे कि पिछला जो प्रश्न था हमारा क्या था, पिछला प्रश्न था, सबको अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए, है ना, इससे हमें पता चल रहा है कि कितने समय पर हमें, है ना, मतलब हमें पता चल रहा है कि समय के साथ हमें अपना काम करना चाहिए। ठीक है, अगला, संकेतार्थक या संकेतवाचक क्या होता है, किसी संकेत का बोध होता है ना, जैसे कि श्याम का घर उधर है, मंजू उधर रहती है। ठीक है, और इच्छावाचक या इच्छाबोधक में क्या होता है, इसमें किसी इच्छा या आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है, जैसे कि भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे, नव वर्ष मंगलमय हो, ऐसा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है थोड़ा सा लंबा है, देखते हैं क्या है, ये तो छोड़ दीजिए क्या है ना, अर्थ तार्किक तौर पर स्पष्ट हो, मतलब हमें क्रम से यहाँ पे जो दिए हुए हैं ना, इनको क्रम से व्यवस्थित करना है। इसका उत्तर भी मैंने हाइड नहीं किया, चलिए देख लेते हैं। अ, जुकाम सर्दी के कारण नष्ट होने वाला समय हड़ताल से नष्ट होने वाले समय से अधिक है, अतः इसका उपचार अत्यंत आवश्यक हो जाता है। एक सर्वेक्षण में यह पता चला है कि सभी कर्मचारीगण प्रत्येक सप्ताह 3 या 4 दिन सर्दी के कारण व्यर्थ गवा देते हैं। सामान्य लोग यही सोचते हैं कि सर्दी जुकाम घातक एवं संक्रामक नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से ही चलते हैं, है ना, चौथे नंबर पे ये है ना, पहले चौथा ये होगा, फिर तीसरा मतलब ये दूसरे नंबर पर आएगा, फिर हो जाएगा ये क्या नाम, ये तीसरे नंबर पर और ये चौथे नंबर पर। चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं। सामान्य लोग यही सोचते हैं कि सर्दी या जुकाम घातक एवं संक्रामक नहीं है। एक सर्वेक्षण में यह पता चला है कि सभी कर्मचारीगण प्रत्येक सप्ताह 3 या 4 दिन सर्दी के कारण व्यर्थ गवा देते हैं। फिर है, जुकाम या सर्दी के कारण नष्ट होने वाला समय हड़ताल से नष्ट होने वाले समय से अधिक है, अतः इसका उपचार अत्यंत आवश्यक हो जाता है।
ठीक है, तो ओवरऑल ठीक ही लग रहा है, इसका उत्तर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, चलिए अगला हम मिलान करते हैं। शिक्षाविदों ने अध्यापन की एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता को मान्यता दी है इसे अच्छे ढंग से संपादित करती है। इस कारण इस प्रणाली का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। छोटे बच्चे को नई चीजों का प्रयोग करने की आवश्यकता है होती है। यही वह आवश्यकता है जो उसे सीखने की ओर ले जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटे बच्चे को नई चीजों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, ये पहले नंबर पर आएगा। और यही वह आवश्यकता है जो उसे सीखने की ओर ले जाती है, ये दूसरे नंबर पर आएगा। और है ये तो इस कारण से नहीं, इस कारण से तो हम लास्ट में ही बोलेंगे, है ना। शिक्षाविदों ने अध्यापन की एक ऐसी प्रणाली विकसित की है अ, शिक्षाविदों ने अध्यापन की एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता को मान्यता दी है जो इसे अच्छे ढंग से संपादित करती है ना। तो ये तीसरे नंबर पर आएगा पहला, है ना। इस कारण इस प्रणाली का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है, ये चौथे नंबर पर आएगा। ठीक है, और उसका उत्तर क्या लिया है, यही लिया है, 3 4 1 2, 3 4 1 2, यही वाला उत्तर लिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। सुबह हुई और चहल पहल शुरू हो गई, इस वाक्य में कौन सा भेद है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य है ना। सुबह हुई और वहां चहल पहल शुरू हो गई। ठीक है, तो ये जो है वो संयुक्त वाक्य है। अगला देखते हैं। वह स्कूल नहीं जा रही है, उक्त वाक्य का प्रकार क्या है? ये निषेध परक है ना। अ, नहीं, जहां पे शब्द आता है वहां पे निषेध वाला वर्ड, मतलब निषेधवाचक या फिर निषेध परक वाक्य होते हैं ये सारे। ठीक है, अगला देखते हैं। कौन सा शब्द अंतर्धान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अंतर्धान का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची उसका नहीं है, अंतर्निहित, इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्निहित। अंतर्धान का मतलब लुप्त भी होता है, ओझल भी होता है, अदृश्य भी होता है। अंतर्निहित का मतलब होता है मतलब उसके अंदर कहना चाहिए। ठीक है, तो ये अंतर्धान का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? अंतर्निहित। अगला देखते हैं। भारतीय टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर ने जोरदार छक्का मारा, इस वाक्य में विधेय की पहचान कीजिए। तो विधेय में यहाँ पे जो जो विधेय है ये छक्का मारा। ठीक है, ये जो है छक्का मारा, विधेय का मतलब आप समझते होंगे ना। विधेय का मतलब जैसे कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, भारतीय टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर ने जोरदार छक्का मारा। ठीक है, तो यहाँ पे विधेय का क्या मतलब होता है? विधेय का मतलब होता है कि मतलब यहाँ पे कर्ता कौन हो गया? सचिन तेंदुलकर हो गए, है ना। तो कर्ता के बारे में बताई जाती है जो बात, है ना, जो बात कर्ता के बारे में बताई जाती है वो विधेय कहलाती है ना। जैसे कि यहाँ पे सचिन तेंदुलकर ने जोरदार छक्का मारा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता कौन हो गया? सचिन तेंदुलकर है, तो उसने क्या मारा? तो छक्का मारा, है ना। इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छक्का मारा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, वह पढ़ता है या मजाक करता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह है प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अगला देखते हैं। अच्छा, अब तुम घर जाओ, अर्थ की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है? ये आज्ञार्थक है ना, ऑर्डर दे रहा है। अच्छा, अब तुम घर जाओ। अगला देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 15 अगस्त 1947 को भारत का अपनी नियति से साक्षात्कार हो रहा था, यह किस प्रकार का वाक्य है? ये हो जाएगा मिश्रित या मिश्र वाक्य।
ठीक है, यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ पे की जैसा शब्द बना हुआ है ना, आया है। तो ये जो प्रश्न है, वाक्य है, ये मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, वर्षा न होती तो फसल सूख जाती। वर्षा न होती तो फसल सूख जाती, ये कौन सा वाक्य है? ये संकेतवाचक वाक्य है। ये प्रश्न ना मेरे ख्याल से और किसी एग्जाम में पूछा, मतलब रिपीट हुआ है। वर्षा न होती तो फसल सूख जाती। पीएससी में नहीं हुआ है, बट किसी और एग्जाम में हुआ है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा संकेतवाचक। अगला देखते हैं। जैसा बोगे वैसा काटोगे, ये कौन सा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में जैसे कि मैंने बोला कि एक वाक्य में जो दूसरा वाक्य है वो डिपेंड करता है ना, वो डिपेंड हो जाता है, डिपेंडेबल होता है। जैसे कि यहाँ पे जैसा वैसा, है ना, या फिर ये कह सकते हैं कि जिसमें दो वाक्य मिले हुए हों, सम्मिलित हों। ठीक है, तो वो मिश्र वाक्य होता है। जैसे कि यहाँ पे जैसा और वैसा, है ना, ये जो है, ये डिपेंड हो गया है इस पे, है ना, तो इसलिए ये मिश्र वाक्य है। अगला देखते हैं। मिश्र वाक्य का यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्रधान वाक्य है, जैसे कि ये जो पिछला प्रश्न था, है ना, जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही सेंटेंस में हो, है ना, और लंबे सेंटेंस भी हो सकते हैं, डिपेंडेबल। ठीक, अगला देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ये प्रश्न रिपीट हो गया है। अगला देखते हैं। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक, ये 8 प्रकार हैं अर्थ के आधार पर, है ना। अगला देखते हैं। ईश्वर करे सब स्वस्थ रहे, है ना, इस ये कौन सा प्रश्न है? ईश्वर करे सब स्वस्थ रहें, ये कौन सा वाक्य है? ये इच्छावाचक वाक्य है ना। ठीक है, ये इच्छावाचक वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है, उन्हें किस प्रकार का वाक्य कहते हैं? उन्हें कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है, उन्हें, है ना, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। मिश्रित वाक्य के परिभाषा को चुनिए, ये पिछले साल का प्रश्न है। ठीक है, प्री। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है, ये नहीं है। जिस वाक्य में सभी उपवाक्य समान स्तर के हों, ये भी नहीं है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उसके आश्रित एक अथवा अनेक उपवाक्य हों, ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। मिश्रित वाक्य की परिभाषा यही है। ठीक है, अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे पूरा एक स्लाइड में नहीं आया क्वेश्चन, अगले में देखेंगे। ठीक है, रूढ़, हाँ, अच्छा, मिलान करना है ना। चलिए देखते हैं। रूढ़ हो जाएगा घोड़ा। ठीक है, रूढ़ मतलब घोड़ा, रूढ़ घोड़ा, मतलब घोड़ा जो है ये रूढ़ शब्द है। और यौगिक, यौगिक कौन सा हो जाएगा? पाठशाला। ठीक है, पाठशाला जो है ये यौगिक शब्द है। और योग रूढ़ होता है पंकज। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये भी पिछले साल का प्रश्न है। तो जैसे कि परिभाषा वाले प्रश्न हो गए, ये मैच द कॉलम वाले, कि योग, योग रूढ़, है ना, ये यौगिक, ये वाले प्रश्न, मतलब इस तरह के मैंने वीडियोस किए हुए हैं। आपने अगर नहीं देखा होगा ना, तो एक बार देखिएगा। देशज विदेशज, तत्सम तद्भव, वो सारे वीडियोस हैं। उसमें ये सारी वीडियोस मतलब
प्रश्न किए हुए हैं हमने। ठीक है, ये भी पिछले साल का प्रश्न है। चलिए देखते हैं। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। मेरे पिताजी बाजार से खिलौने खरीद कर लाए, ये हो जाएगा। माताजी मंदिर में पूजा कर रही हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं। तो ये बहुत आसान प्रश्न थे। इसमें ना नहीं भी आप इसको पढ़े होंगे तो फिर भी आप सॉल्व कर सकते थे। अ, दो सॉरी कितना, 3-1-2 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला देखते हैं। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, है ना, परिभाषा से ही संबंधित प्रश्न है। ठीक है। जिन वाक्यों से किसी कार्य के न होने का बोध होता हो, तो ये तो नहीं है। जिन वाक्यों से किसी क्रिया को करने अथवा होने का बोध हो, यही उसका सही उत्तर होगा। है, विधानवाचक का मतलब होता है जिन वाक्यों से किसी क्रिया को करने अथवा होने का बोध होता है, यही उसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। बाकी हम देखेंगे और कोई सा टॉपिक, जैसे कि वाक्य शुद्धि हो गया या शब्द शुद्धि हो गया, तो वर्तनी सुधार जिसको कहते हैं, तो वो सारे भी प्रश्न बनते हैं उससे भी। इसी बहाने हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए बस इतना ही आज के इस वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।